गिराना है, सब उठा के लाना है। ले भाई मांगो वरना तुम अरे बहुत आते इसमें पाजी And now today he is gracing this occasion as on behalf of the director of the PGI today. And Dr. साहब this पर्यावरण के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां. Devyani is leading the group. Our rescue team is led by the Devyani, who is the only female rescue member of the team. And this rescue operation is overseen by the forest department. जैसे अभी एक मीडिया भाई ने पूछा कि कैसे आप लोग काम करते हैं, तो हमने आपको ऑथराइज़ किया हुआ है, आपकी एक्टिविटी को हमने परखा हुआ है और एक प्रोटोकॉल हमने दी हुई है आपको कि आपको इस प्रोटोकॉल में काम करना है. कभी भी रेस्क्यू कॉल आपके पास आती है या डिपार्टमेंट से इनके पास जाती है, एक लैंडलाइन नंबर हम आपको दे देंगे जो काम करता है. और CUGs यहाँ सभी रेंज ऑफिसर्स के बहुत अच्छे से काम करते हैं. हर CUG पे बात होती है. जो केस आता है तुरंत या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट गार्ड जाएगा या फिर आपकी टीम या जॉइंटली दोनों लोग भी जाते हैं. कोई बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी आती है सर जहाँ हमको जॉइंटली काम करना पड़ता है. लेकिन बिना पार्टिसिपेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉलंटियर बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप लोग इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं. इट इज़ अ फ्री सर्विस टू द सोसाइटी. और देवयानी के जैसा देवयानी ने बताया, जो भी रेस्क्यू होते हैं वो हैंडओवर होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, बिकॉज ऑल स्नेक्स आर शेड्यूल एनिमल्स. ऑल अदर वाइल्ड लाइफ जैसे सीवेट कैट है, PGI में अक्सर केसेस होता है कि वो मरीजों के स्थानों में भी OPD में भी कभी कभी सीवेट कैट आ जाती है. एक केस हुआ था जब सीवेट कैट पंखे के ऊपर चढ़ गई, सीलिंग फैन के ऊपर चढ़ गई और पंखा चला रही थी. वो ऐसे पंखे की हर पंखुड़ी पे पैर रख के चला रही थी उसको. इट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी लगातार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं. सीवेट कैट जिसे बिज्जू बोलते हैं हिंदी में, बिज्जू. अभी रिसेंटली का केस है सर, बैंक में भी सीवेट कैट फंस गई थी. उसमें भी. तो सीवेट कैट क्यों आती है, आपको कोई मालूम है कि क्यों आती है? वो रात को खाना खाने आपके हॉस्पिटल के अंदर आती है. उसे रात इट्स अ नॉक्टर्नल एनिमल. तो रात को खाने के लिए 6 बजे से लेके 8 बजे तक सीवेट कैट सबसे ज़्यादा आएगी. तो वो समय सीवेट कैट का होता है खाना खाने का, बिज्जू का. इसी तरह से और एनिमल की बात करें तो नील गाय यहाँ बहुत है, ब्लू बुल, और पाइथन बहुत है. पाइथन को हम लोग जनरली मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं वाइपर से, रसल वाइपर से. पाइथन इज़ हार्मलेस बट रसल वाइपर इज़ इक्वली हार्मफुल. वाइपर का तो न्यूरोटॉक्सिन होता है, हीमोटॉक्सिन होता है. उसका जहर अगर गया तो फिर PGI वाले ही बचा सकते हैं, आपको फिर CSC वाले नहीं बचा पाएंगे, है ना. तो उसके लिए रसल वाइपर को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वाइपर वो है, पाइथन है, क्योंकि वो मोटा होता है बीच से. लेकिन उसकी हिसिंग साउंड होती है, उसकी जो स्किन होती है वो चमकीली नहीं होती है, खुरदुरी होती है और वो छोटा होता है. दे हैव पैटर्न. रसल्स वाइपर का एक ही पैटर्न होता है, दैट इज हेड टू टेल. उनके चेन बने होते हैं राउंड राउंड. तो वो हम अब यहाँ पे भी कई जगह बोर्ड्स फॉरेस्ट की तरफ से लगे हुए हैं, तो उसमें लिखे हुए डिटेल भी. तो आप लोग कभी भी ऐसा फॉरेस्ट आए तो डिटेल जरूर पढ़े. तो इसलिए अनदर नेम इज चेन वाइपर. उसको चेन वाइपर भी बोल लेते हैं कई लोग. और वो जो हिसिंग साउंड होती है उसकी होती है कुकर की सीटी की आवाज़. जैसे कुकर में सीटी लगती है और ये बहुत तेज होती है. मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे है, बहुत तेज होती है. बहुत तेज होती है. साउंड बहुत पावरफुल होती है साउंड. हमें लगता है जैसे बेसिकली हम अर्बन वाइल्ड लाइफ पे काम करते हैं. वाइल्ड लाइफ मतलब समझते हो बच्चों क्या? वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड मतलब लाइफ मतलब जीवन. ऐसे जानवर जो कि वाइल्ड में रहते हैं, जंगली जानवर जिनको बोलते हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ है वो. ठीक है. ये क्या, इसको बोलते हैं हम स्नेक हुक. ठीक, ये हुक की तरह है ना.
इस पार्ट को इसीलिए बोलते हैं स्नेक हुक। इससे हम वेनमस स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? वेनमस। वेनमस का मतलब हुआ जहर वाले, जिनसे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। वैसे तो सांप देखते ही आप लोग भाग जाओ वहां से, ठीक? कभी किसी भी स्नेक्स को टच नहीं करना है, पकड़ना नहीं है, उनके पास नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करना है? मम्मी पापा या टीचर, अगर स्कूल में हो तो टीचर को बोलना है, वरना मम्मी पापा को बोलना है कि स्नेक है वहाँ। और मम्मी पापा और टीचर्स को करना है फॉरेस्ट को कॉल। मारना नहीं है, पकड़ना नहीं है। सारे टीचर्स और मम्मी पापा के लिए भी है ये। और एवरीवन, लखनऊ यूनिवर्सिटीज, आपके कैंपस में काफी स्नेक्स हैं। निकलते हैं। पाइथन निकला था इनके यहाँ बड़ा सा। हाँ, आदित्य गया था पकड़ने। पकड़ने। तो कभी भी आप स्नेक के पास मत जाइए। स्नेक आपको पास नहीं आके काटेगा, आप उनसे दूरी बनाए रखें। और जब आप कॉल करते फॉरेस्ट को या इमरजेंसी नंबर्स जितने हैं, हम लोग बोलते हैं स्नेक पे नजर बना के रखो। नजर बनाने का मतलब ये नहीं है कि स्नेक यहाँ बैठा आप उसी पे ऐसे करके बैठे हो। नजर इज लाइक आपकी आंखों से ओझल ना हो। जैसे बच्चे को भी होता है, पार्क में खेलने देते हैं, लेकिन पेरेंट्स दूर बैठ के देखते रहते हैं कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। वैसे ही नजर कि स्नेक ऐसी चीज है, आप 2 मिनट में गायब हो जाता है। आप वहां से हटे, उसको शांति मिली, वो चला जाएगा। तो आप लोग नजर बना के रखेंगे दूर से, करीब 10 से 15 फीट की दूरी से नजर बना के रखेंगे। एज बता दिया, ये हुक है। इसके बाद तो हुक पे मेरा सवाल है। जी सर। मैं बोल लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखता हूँ कई बार वीडियो, ये हुक से इस तरीके से स्नेक को टांग देते हैं। जी जी। जैसे मुझे लगता है मैं अगर कभी टांग हूँ तो वो तो निकल जाएगा इधर उधर, लेकिन वो उसको कैसे पकड़ते हैं? सर ये ना क्या होता है, स्नेक लंबा रस्सी है, तो वो इतना एक्सपर्टाइज हो जाता है कि वो होल्ड कर लेता है। और इसके भी ट्रिक्स होते हैं सर। थोड़ा जब ज़्यादा स्नेक मूवमेंट कर रहा होता है तो हम लोग टेल से पकड़ लेते हैं, तो उसको एक सपोर्ट, सांप लटका, क्योंकि सांप के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे अपर बॉडी में स्टमक, लंग्स, हार्ट, सब यहीं पे है। स्नेक का क्या होता है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं होते, वो खड़ा खड़ा नहीं चलता, तो उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो लाइन से पीछे से लगे होते हैं। तो हम ज़्यादा देर उसको अगर आपको उल्टा कर देंगे तो सर में ब्लड आ जाता है ना, घूमने लगता है सर ज़्यादा देर उल्टा करने पे। तो स्नेक्स को भी हम काफ़ी देर ऐसे मान के चलो ये स्नेक है, ऐसे लटका के नहीं रखते, तो हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं ऐसे। इससे क्या हुआ, स्नेक का मुंह हमारे हाथ से दूर हो गया। और उसके बाद ये होता है स्नेक बैग और रेस्क्यू बैग। ये चीज आप लोग थोड़ा बैग से अलग देख रहे होंगे। ये कलर, ये होता है हमारा सेफ्टी पॉइंट। इसके इधर सिलाई लगी होती है तो स्नेक आ नहीं पाता बाइट। और ये होता है, हम एक पाइप का टुकड़ा ले लेते हैं कि स्नेक बैग अपनी जगह पे रहे। स्नेक कभी किसी ने वाइल्ड में देखा है चलते हुए ऐसे खुले में? बीच रोड ऐसे बीच में नहीं जाता ना, वो साइड साइड में चलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करके धीरे से साइड में लगा देते हैं। मान लो कहीं सांप है बैठा, उसके बाद हम उसको उठाते हैं और इस पे एक उसको बिल देते हैं। सांप कहाँ रहते हैं? बिल में। तो हमने उसको एक आर्टिफिशियल बिल दे दिया, वो आराम से इस बिल में घुस जाता है। जब वो घुस जाता है तो हम इसको सिंपली ऐसे बंद करते हैं कि वो वापस इधर ना आए। इसको रोल करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं। इसको हटाया, इसमें लगाई गार्ड और उठा लिया, इसके अंदर स्नेक आ जाता है। बाकी अगर आपके पास ये नहीं है तो हम एक और दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ऐसा ट्रायंगल देख रहे हो ना, अभी ये बैग हटा के भी दिखा देंगे बाय चांस। हाँ, सिंपल ट्रायंगल ऐसा होता है और उसके अंदर हम ऐसे बैग लगा देते हैं। इसको इस हाथ में लिया, सांप इधर बैठा है, आराम से शांति से इसके अंदर चला जाएगा, फिर रोल करके इसको हम बंद कर देते हैं।
बाकी हम सांपों के अलावा भी बहुत सारे जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, जिनको मोनिटर लिजार्ड, सीवेट कैट, जैकाल, फॉक्सेस, इनका भी रेस्क्यू करते हैं। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये होता है ग्लव्स। इसमें थोड़ी कम बाइट आती है और ये लंबा ग्लव्स है तो अपने हाथ आराम से बचे रहते हैं। बाइट आती है इसमें? तो मतलब ये तब है जब आपको रिस्क लेना हो। कोई सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको हाथ लगाना ही है। अब जैसे हमारा सीवेट कैट है, बाइट अच्छी है उसकी, अब वो फंसा हुआ है तो हम इसको पकड़ के नॉर्मली इसको पहन के, कई बार सांप बाइक में घुस जाता है इंजन के अंदर, तो उसके लिए भी ये चीज यूजफुल है कि आपका बाइक से थोड़ा वो रहेगा, प्रोटेक्शन रहता है। आराम से इसको पकड़ के, मॉनिटर्स हैं या जिसको ज़्यादा डर, कभी बहुत सारी सिचुएशंस रेस्क्यूज पे ऐसी आती है जहाँ पे आप बेयर हैंड से करना चाहो तो उससे अच्छा है आप ग्लव्स पहन के करो तो प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे आपके एक स्नेक होता है चकट कील बैग, उसकी टेंडेंसी होती है काटने की, पनिया जिसको बोलते हैं पानी वाला सांप, उसकी टेंडेंसी होती है वो आपको दौड़ा के भी काटेगा। पनिया था। अगर उसको प्रोटेक्शन, उसको लग रहा है कि आप उसको हार्म करोगे तो वो आपको चेस करेगा, फाइट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ाता ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मैं जैसे मान लो मैं सांप हूँ, मेरे को आपसे डर लग रहा हो, मुझे जगह नहीं मिल रही है भागने की, तो मैं आपको डराने के लिए 2 बार ऐसे जंप करूंगी, फिर साइड में क्योंकि जंप करूंगी आप पीछे जाओगे, मुझे जगह मिल जाएगी, मैं भाग जाऊंगी। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत काटता है। बाकी रेस्क्यू टिप्स हमें नागमणि और हमारी ये हेड लैम्प रहता है। इससे क्या होता है, बाई चांस हम रेस्क्यू पे गए, अकेले गए, सिचुएशन है काला डार्क कमरा, लाइट नहीं आ रही है, गांव में ज़्यादातर, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमको कहीं सांप घुसा हुआ है जहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है नॉर्मल लाइट में भी, तो हम ये यूज़ करते हैं। आदित्य के साथ एक इंसिडेंट हो चुका था, यही सरोजनी नगर में कहीं गांव में गया था, वो कोबरा था, उसने जैसे ही कोबरा उठाया, कोबरा ने हिस किया, जो उसको टॉर्च दिखा रहा था वो टॉर्च छोड़ के भाग गया। अंधेरा कमरा, कोबरा हाथ में, तो क्या करें, ऐसे सिचुएशन ना आए तो हम हेडलैम्प लेते हैं। ये हमको टॉर्च दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी टॉर्च साथ में लेके चलते हैं। इसको ऊपर यहाँ लगाते हैं, हेड पे लगाते हैं, ऐसे तो आपके दोनों हाथ फ्री हो गए, हम आराम से काम कर सकते हो। और इसका पावर भी अच्छा है, तो अभी दिखेगा नहीं, पावर अच्छा है इसका, तो रोशनी काफी हो जाती है। एनी क्वेश्चंस एनी रिगार्डिंग अर्बन वाइल्ड लाइफ, स्नेक्स, मॉनिटर्स? मॉनिटर किसी ने देखा है वाइल्ड में? मॉनिटर लिजार्ड, गो, बिस्खापड़, बिस्खापड़ देखा होगा। वेनमस होता है, नॉन वेनमस? मैम पब्लिक के लिए जो है वो अपना नंबर या स्थान जो है वो बताना है, जिससे कि जो है वो 8090667166। ओके। ये 24 घंटा मैम काम करता है? 24 घंटा हमारी टीम लखनऊ या नियर बाई लखनऊ 24 घंटे टाइम एकदम तत्पर रहती है। बस सिचुएशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि सांप होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 2 दिन पहले देखा हो सांप और उसके बाद आप 2 दिन बाद फ़ोन कर रहे हो। अगर बाई चांस आप रात में भी 2 बजे भी फ़ोन करोगे कि हमारे घर में सांप है कंफर्म, तो हमारी टीम एक्टिव रहती है हमेशा। नहीं, इसके अलावा जो जैसे जीव जंतु भी हैं, जैसे बंदर होते हैं, तो ऐसे में हम लोगों ने कई जगह हम लोग ने देखा है बंदरों पे एक्चुअली क्या है, बंदर को रेस्क्यू करना थोड़ा ट्रिकी काम है। अगर इंजर्ड है तो मोस्टली वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही देख लेता है बंदर, बाकी तो हम ही लोग। लेकिन मैम ऐसा है ना कि अभी हम लोगों ने कई बार ऐसे बंदर देखे हैं जो अभी हमारे फ्रेंड के घर में था, हम लोग को पुलिस बुलानी पड़ी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी नंबर एनिमल्स का नहीं लगा, नेट पे सारे ढूंढ डाले, वो नहीं मिला, ठीक है, और उसको फिर हम लोग को पुलिस बुलानी पड़ी, जब तक काफ़ी वो घायल था बंदर कहीं भी उसको, तो हमारे फ्रेंड पांडे जी बैठे हैं, उनको भी मैंने। बेसिकली हम अर्बन वाइल्ड लाइफ पे काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब समझते हो बच्चों क्या? वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड मतलब
लाइफ मतलब जीवन। ऐसे जानवर जो कि वाइल्ड में रहते, जंगली जानवर है जिनको बोलते हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ है वो, ठीक है। ये क्या, इसको बोलते हैं हम स्नेक हुक, ठीक। ये हुक की तरह है ना, इस पार्ट को इसीलिए बोलते हैं स्नेक हुक। इससे हम वेनमस स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? वेनमस। वेनमस का मतलब हुआ जहर वाले, जिनसे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। वैसे तो सांप देखते ही आप लोग भाग जाओ वहां से, ठीक। कभी किसी भी स्नेक्स को टच नहीं करना है, पकड़ना नहीं है, उनके पास नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करना है, मम्मी पापा या टीचर, अगर स्कूल में हो तो टीचर को बोलना है, वरना मम्मी पापा को बोलना है कि स्नेक है वहाँ, और मम्मी पापा और टीचर्स को करना है फॉरेस्ट को कॉल। मारना नहीं है, पकड़ना नहीं है। सारे टीचर्स और मम्मी पापा के लिए भी है ये, और एवरीवन। लखनऊ यूनिवर्सिटीज, आपके कैंपस में काफी स्नेक्स हैं। निकलते हैं। पाइथन निकला था इनके यहाँ बड़ा सा। हाँ, आदित्य गया था पकड़ने। पकड़ने। तो कभी भी आप स्नेक के पास मत जाइए। स्नेक आपको पास नहीं आके काटेगा, आप उनसे दूरी बनाए रखें। और जब आप कॉल करते हैं फॉरेस्ट को या इमरजेंसी नंबर्स जितने हैं, हम लोग बोलते हैं स्नेक पे नज़र बना के रखो। नज़र बनाने का मतलब ये नहीं है कि स्नेक यहाँ बैठा आप उसी पे ऐसे करके बैठे हो। नज़र इज लाइक आपकी आंखों से ओझल ना हो। जैसे बच्चे को भी होता है, पार्क में खेलने देते हैं, लेकिन पेरेंट्स दूर बैठ के देखते रहते हैं कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। वैसे ही नज़र कि स्नेक ऐसी चीज़ है, आप 2 मिनट में गायब हो जाता है। आप वहाँ से हटे, उसको शांति मिली, वो चला जाएगा। तो आप लोग नज़र बना के रखेंगे दूर से, करीब 10 से 15 फीट की दूरी से नज़र बना के रखेंगे। एज बता दिया, ये हुक है। इसके बाद तो हुक पे मेरा सवाल है, जी बीच सर। में बोल लूं? हाँ बिल्कुल तो देखता हूँ कई बार वीडियो, ये हुक से इस तरीके से स्नेक को टांग देता है। जी जी। जैसे मुझे लगता है मैं अगर कभी टांग हूँ तो वो तो निकल जाएगा इधर उधर, लेकिन वो उसको कैसे पकड़ते हैं? सर ये ना क्या होता है, स्नेक लंबा रस्सी जैसे, तो वो इतना एक्सपर्टाइज हो जाता है कि वो होल्ड कर लेता है। और इसके भी ट्रिक्स होती है सर। थोड़ा जब ज़्यादा स्नेक मूवमेंट कर रहा होता है तो हम लोग टेल से पकड़ लेते हैं, तो उसको एक सपोर्ट, सांप लटका, क्योंकि सांप के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे अपर बॉडी में स्टमक, लंग्स, हार्ट, सब यहीं पे है। स्नेक का क्या होता है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं होते, वो खड़ा खड़ा नहीं चलता, तो उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो लाइन से पीछे से लगे होते हैं। तो हम ज़्यादा देर उसको अगर आपको उल्टा कर देंगे तो सर में ब्लड आ जाता है ना, घूमने लगता है सर ज़्यादा देर उल्टा करने पे। तो स्नेक्स को भी हम काफ़ी देर ऐसे मान के चलो ये स्नेक है, ऐसे लटका के नहीं रखते, तो हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं ऐसे। इससे क्या हुआ, स्नेक का मुंह हमारे हाथ से दूर हो गया। और उसके बाद ये होता है स्नेक बैग और रेस्क्यू बैग। ये चीज़ आप लोग थोड़ा बैग से अलग देख रहे होंगे। ये कलर, ये होता है हमारा सेफ्टी पॉइंट। इसके इधर सिलाई लगी होती है तो स्नेक आ नहीं पाता बाइट। और ये होता है, हम एक पाइप का टुकड़ा ले लेते हैं कि स्नेक बैग अपनी जगह पे रहे। स्नेक कभी किसी ने वाइल्ड में देखा है चलते हुए ऐसे खुले में? बीच रोड ऐसे बीच में नहीं जाता ना, वो साइड साइड में चलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करके धीरे से साइड में लगा देते हैं। मान लो कहीं सांप है बैठा, उसके बाद हम उसको उठाते हैं और इस पे एक उसको बिल देते हैं। सांप कहाँ रहते हैं? बिल में। तो हमने उसको एक आर्टिफिशियल बिल दे दिया, वो आराम से इस बिल में घुस जाता है। जब वो घुस जाता है तो हम इसको सिंपली ऐसे बंद करते हैं कि वो वापस इधर ना आए। इसको रोल करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं। इसको हटाया, इसमें लगाई गार्ड और उठा लिया, इसके अंदर स्नेक आ जाता है। बाकी अगर आपके पास ये नहीं है तो हम एक और दूसरा तरीका भी यूज़ करते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं इसको।
ऐसा ट्रायंगल देख रहे हो ना, अभी ये बैग हटा के भी दिखा देंगे। बाई चांस हाँ, सिंपल ट्रायंगल ऐसा होता है और उसके अंदर हम ऐसे बैग लगा देते हैं। इसको इस हाथ में लिया, सांप इधर बैठा है, आराम से शांति से इसके अंदर चला जाएगा, फिर रोल करके इसको हम बंद कर देते हैं। बाकी हम सांपों के अलावा भी बहुत सारे जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, जिनको मोनिटर लिजार्ड, सीवेट कैट, जैकाल, फॉक्सेस, इनका भी रेस्क्यू करते हैं। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये होता है ग्लव्स। इसमें थोड़ी कम बाइट आती है और ये लंबा ग्लव्स है तो अपने हाथ आराम से बचे रहते हैं। बाइट आती है इसमें? तो मतलब ये तब है जब आपको रिस्क लेना हो। कोई कोई सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको हाथ लगाना ही है। अब जैसे हमारा सीवेट कैटर बाइट अच्छी है उसकी, अब वो फंसा हुआ है तो हम उसको इसको पकड़ के नॉर्मली इसको पहन के, कई बार सांप बाइक में घुस जाता है इंजन के अंदर, तो उसके लिए भी ये चीज यूजफुल है कि आपका बाइक से थोड़ा वो रहेगा, प्रोटेक्शन रहता है। आराम से इसको पकड़ के, मॉनिटर्स हैं या जिसको ज़्यादा डर, कभी बहुत सारी सिचुएशंस रेस्क्यूज पे ऐसी आती है जहाँ पे आप बेयर हैंड से करना चाहो तो उससे अच्छा है आप ग्लव्स पहन के करो तो प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे आपके एक स्नेक होता है चकट कील बैग, उसकी टेंडेंसी होती है काटने की, पनिया जिसको बोलते हैं पानी वाला सांप, उसकी टेंडेंसी होती है वो आपको दौड़ा के भी काटेगा। पनिया था। अगर उसको प्रोटेक्शन, उसको लग रहा है कि आप उसको हार्म करोगे तो वो आपको चेस करेगा, फाइट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ाता ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मैं जैसे मान लो मैं सांप हूँ, मेरे को आपसे डर लग रहा हो, मुझे जगह नहीं मिल रही है भागने की, तो मैं आपको डराने के लिए 2 बार ऐसे जंप करूंगी, फिर साइड में क्योंकि जंप करूंगी आप पीछे जाओगे, मुझे जगह मिल जाएगी, मैं भाग जाऊंगी। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत काटता है। बाकी रेस्क्यू टिप्स हमें नागमणि और हमारी ये हेड लैम्प रहता है। इससे क्या होता है, बाई चांस हम रेस्क्यू पे गए, अकेले गए, सिचुएशन है काला डार्क कमरा, लाइट नहीं आ रही है, गांव में ज़्यादातर, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमको कहीं सांप घुसा हुआ है जहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है नॉर्मल लाइट में भी, तो हम ये यूज़ करते हैं। आदित्य के साथ एक इंसिडेंट हो चुका था, यहीं सरोजनी नगर में कहीं गांव में गया था, वो कोबरा था, उसने जैसे ही कोबरा उठाया, कोबरा ने हिस किया, जो उसको टॉर्च दिखा रहा था वो टॉर्च छोड़ के भाग गया। अंधेरा कमरा, कोबरा हाथ में, भाग जाए। तो क्या करें, ऐसे सिचुएशन ना आए तो हम हेडलैम्प लेते हैं। ये हमको टॉर्च दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपनी टॉर्च साथ में लेके चलते हैं। इसको ऊपर यहाँ लगाते हैं, हेड पे लगाते हैं, ऐसे तो आपके दोनों हाथ फ्री हो गए, हम आराम से काम कर सकते हो। और इसका पावर भी अच्छा है, तो अभी दिखेगा नहीं, पावर अच्छा है इसका, तो रोशनी काफ़ी हो जाती है। एनी क्वेश्चंस एनी रिगार्डिंग अर्बन वाइल्ड लाइफ, स्नेक्स, मॉनिटर्स? मॉनिटर किसी ने देखा है वाइल्ड में? मॉनिटर लिजार्ड, गो, बिस्खापड़, विश खापड़ देखा होगा। वेनमस होता है, नॉन वेनमस? मैम पब्लिक के लिए जो है वो अपना नंबर या स्थान जो है वो बताना है, जिससे कि जो है वो 8090667166। ओके। ये 24 घंटा मैम काम करता है? 24 घंटा हमारी टीम लखनऊ या नियर बाई लखनऊ 24 घंटे टाइम एकदम तत्पर रहती है। बस सिचुएशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि सांप होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 2 दिन पहले देखा हो सांप और उसके बाद आप 2 दिन बाद फ़ोन कर रहे हो। अगर बाई चांस आप रात में भी 2 बजे भी फ़ोन करोगे कि हमारे घर में सांप है कंफर्म, तो हमारी टीम एक्टिव रहती है हमेशा। नहीं, इसके अलावा जो जैसे जीव जंतु भी हैं, जैसे बंदर होते हैं, तो ऐसे में हम लोगों ने कई जगह हम लोग ने देखा है बंदरों पे एक्चुअली क्या है, बंदर को रेस्क्यू करना थोड़ा ट्रिकी काम है। अगर इंजर्ड है तो मोस्टली वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही देख लेता है बंदर, बाकी तो हम ही लोग। लेकिन मैम ऐसा है ना कि अभी हम लोगों ने कई बार ऐसे बंदर देखे हैं जो अभी हमारे फ्रेंड के घर में था, हम लोग को पुलिस बुलानी पड़ी,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी नंबर एनिमल्स का नहीं लगा। नेट पे सारे ढूंढ डाले, वो नहीं मिला, ठीक है। और उसको फिर हम लोग को पुलिस बुलानी पड़ी, जब तक काफ़ी वो घायल था बंदर कहीं भी उसको, तो हमारे फ्रेंड पांडे जी बैठे हैं, उनको भी मैंने All Ashok which we call in city is not Ashok. This is the true Ashok, where Mata Sita sat in Lanka, Ashok Vatika. This is the tree. I have a parijat. You can plant some. You have. Parijat plant this big. We will plant here also one day. It's a place where it can stand for 1,000 years. 1,000 years. There's a life of 1,000 years. ये शोकत फ्लोर भी आ गया। I don't want to plant anywhere. मिलता नहीं जल्दी। ये शोक तो मिलता ही नहीं। Ashoka wrist. ये Ashoka bunches of flowers. ऐसा bunches orange flower आएगा। And Ashoka wrist बनता है। ये जो शोक है वो विदाउट यहाँ पे ऐसे सर लगा रहे हैं ना आप यहाँ पे। That means we should replace all of them with this. Yeah, yeah. Then gradually we will. Initially getting something green is one thing. Then we should thin them and replace them with more, our native, much more. इधर मुंह करके खड़े हो जल्दी से। अब डॉक्टर साहब से लगवाइए। This side है। We have all plantation with all guests. बड़े कैंपस में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी है ना। बहुत तरह के लोग हैं। Boundary wall. सही हो गया। Congratulations, big problem. मुझे फोटो लेके इनको भेजना। Peltoforum. With flowering, yellow flower. Peltoforum. Small fruit. Other names? Monstree. आई एम साइड हो जाइए। नेम प्लेट आना चाहिए थोड़ा पीछे से लोग यार। हाँ ये अवस्थी जी आप इधर आइए। I have been making a list of Yes. Spot bird. curating Spot bird. Please, yes, sir. सब बर्ड सब ट्रीज को नहीं लाइक कर रहे हैं, कुछ ट्रीज को लाइक कर रहे हैं। See, butterfly like lantana. many of them. Everything is a critical thing. You need to have minimum this thing for them to come. आज हमारे बीच में विवेक सर है यूपी बीएचएस से, और पीजीआई में वन विभाग में आज प्रोग्राम वर्ड पे कर रहे हैं, तो मैं आइए उनसे बात करता हूँ कुछ क्षण के लिए। सभी को नमस्कार। मैं विवेक हूँ। एक्चुअली उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन हेल्थ इश्यूज पे काम करता है, मगर अब व्यक्तिगत रुचि और जो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी रहे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो एक मुहिम चलाई पर्यावरण संरक्षण की, जिसमें बर्ड वाचिंग एक मुख्य मुद्दा था, और लखनऊ, आगरा और आसपास के क्षेत्र में वेटलैंड कंजर्वेशन, बर्ड वॉक, बर्ड फोटोग्राफी जैसे आयोजन लगातार साप्ताहिक रूप से होने लगे। उसमें एक समूह बड़ा बन गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सुंदर सुंदर पक्षी हैं, जो वेटलैंड है, उनके संरक्षण के लिए उनकी फोटोग्राफी वहाँ की जाए और उसको फिर आम जनता तक पहुँचाया जाए कि ये हमारी जो संपत्ति है, संपदा है, उसको कैसे संरक्षित करें। तो इसी दिशा में बातचीत हो रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ
डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी हैं डीएफओ, काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में। एक सरकारी स्तर पर, एक इंस्टीट्यूशनल स्तर पर और इंडिविजुअल स्तर पर जो अलग-अलग लोग काम करते हैं उनको एक मंच पर लाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ पर जो एक एक नया पिकनिक स्पॉट डेवलप करने का लक्ष्य रखा, तो उसमें यूपीवीएचए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मिलकर झूलों का, यहाँ पर कुछ झूले थे उनका मरम्मत और कुछ नए झूलों का निर्माण यहाँ पर स्थापना कराई। और उसके बाद आज चूँकि बहुत विशेष दिवस है, डॉक्टर सलीम अली जी का आज जन्मदिन है और ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और नवंबर का माह है, माइग्रेटरी पक्षी इस समय हमारे देश में, हमारे इस क्षेत्र में आना शुरू भी हो गए हैं। तो इसमें एक बर्ड वॉक का आयोजन भी रखा गया और इस बर्ड वॉक में हमारे तमाम यूनिवर्सिटी के और जो भी इस मुहिम से जुड़े रहते हैं वो सारे लोगों ने आज आकर अपना योगदान दिया। आज सारे लोग यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि एक नया क्षेत्र है जो डाइवर्स है और बहुत से बच्चे भी आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इनको भी पक्षियों के बारे में, तितलियों के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है अलग-अलग लोगों द्वारा। और इस उद्देश्य के साथ कि भविष्य में वो किसी क्षेत्र में भी जाएँ, पर्यावरण संरक्षण को कभी भूले नहीं और उनके व्यक्तिगत प्रयास जो हों वो इस दिशा में ज़रूर होते रहें। तो इसी के साथ आज ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वृक्षारोपण का, उसमें उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ने भी अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया है और हमने अगले 5 साल में 10,000 वृक्षारोपण करने का जो संकल्प है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज यहाँ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी है जो आज के मुख्य अतिथि डीएफओ साहब के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और जो चिकित्सक हैं हमारे एसजीपीजीआई के उसमें भाग लेंगे और तमाम और सहकर्मी भाग लेंगे। तो मोटा-मोटा आज यही है कि आज पक्षी दिवस है विशेष रूप से, तो पक्षियों के बारे में जागरूकता, पर्यावरण के बारे में जागरूकता और बच्चों के लिए जो एक पिकनिक स्पॉट में उनके स्वास्थ्य को लेकर एक एक ये स्पॉट डेवलप किया जा रहा है, उसका लोकार्पण आज किया जाना है। धन्यवाद। हेलो, आज हमारे बीच में अरुण पाल जी कर्मावती मेमोरियल सोसाइटी के सचिव हैं और आज वर्ल्ड दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं इनसे कुछ सवाल है वो पूछ रहा हूँ। और आज ये बढ़िया सा एक प्रोग्राम पीजीआई में केंद्र है वहाँ पर कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अरुण पाल जी से। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है। इसी क्रम में एसपीजीआई में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मैं अरुण पाल कर्मावती पाल मेमोरियल सोसाइटी का सचिव, हम लोग आज वृक्षारोपण के साथ साथ जीव जंतु, पानी और आज एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस संदर्भ में हमारे कुछ बच्चे भी आए हैं और इसमें वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आज के हालात देखते हुए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस समय हवा जो इस समय संसार में जो हवा इस समय चल रही है बहुत दूषित हो गई है। पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों की रक्षा करना, नदियों का पानी बहुत दूषित हो गया, उस पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग एनजीओ सेक्टर से हैं, हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए ताकि लोग इस संदर्भ में बच्चे लोग, समाज के लोग इस पे ध्यान दें ताकि हमको स्वच्छ हवा मिल सके, हमारा जीवन स्वस्थ हो सके। धन्यवाद। और हमारे एक आज फाउंडेशन से जितेंद्र पांडे जी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि आज प्रोग्राम को आज की जो है प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे साथी श्री पाल जी ने बता दी है। इसमें खाली एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे जो बच्चे आए थे स्कूल के, उन बच्चों को कौवों, गौरैयों और गिद्ध, वल्चर के बारे में उनकी महत्वता जो हमारे पर्यावरण को लेकर के उसके बारे में मुख्यतः बताई गई है, जिसमें कि डीएफओ साहब, यूपीवीएचए के श्री विवेक जी, यूपीबीएनकेएस के श्री अंसारी जी और मैं खुद अर्ज फाउंडेशन से जितेंद्र हम लोग रहे हैं। तो ये प्रोग्राम एक तरह का एक संवेदीकरण का प्रोग्राम रहा है जिसमें कि बच्चे, अधिकारी और समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे आज शामिल हुए हैं। धन्यवाद। एक भाई साहब और है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। भैया थोड़ा आप अपना भी परिचय दे दिए। मेरा नाम पीके मिश्रा है।
मैं पाल जी के साथ में रहता हूँ और आप लोगों के साथ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। जन संरक्षण पे जो आप लोग कार्यक्रम दिखा रहे हैं या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसे मुझे देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। धन्यवाद। अभी थोड़ा सा वो भी और ये कौन सा से ही साला एक इतना धार होता शेर और ना कर ऐसे सारा खड़ी कह दिया इसे वो सारा सुंदरी है। सुंदरी इंडियन फ्लैश देखा भी है सुंदरी। हमारे घर वो बगलिए ना, ये तो हमारे घर के सट के ही उसके घर में एक दिन का देखे सांप, दूमुहा सांप, खिचुआ, खरगोश सब रखा है। अरे हमने कहा तो बोले काटता ही नहीं साला किसी को, उनके बच्चे किसी को नहीं, कब वहीं खेलत दूमुहा नहीं काटता। हाँ सर, अरे हमारा गाँव फाट गया सर। हुआ एक ले लो, हुआ ले लो एक, जरा हम खड़े हो जाए। यह कितना सुंदर है, चिड़िया कितनी सुंदर चिड़िया है सब। फोटो तो हमारे 2-4 तो भेज देना। आओ उधर एक तो देखना, उधर ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने फ़ोन किया अभी उनसे, बोले जो आपकी सीएमएस है। मैं सर मैं ओटी में हूँ, 2 लगी ओटी है। मैंने कहा सैटरडे को फिर रखा है, खाली नहीं है, सैटरडे भी खाली नहीं है।